बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज हमने बात करनी है कि किसी बंदे की सीडीआर निकलवाने का तरीकाकार क्या है और अगर सीडीआर निकल आती है तो क्या उस बंदे को उस रिकॉर्ड की बिना पर सज़ा हो सकती है। इस वाले से अब मौजूदा पिछले हफ्ते एक केस लगा था जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने सुना और उसमें जो है वो एडिशनल एविडेंस की बुनियाद पर एक अपील आई थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी बंदे की सीडीआर निकलवाना मतलब कि इसका कॉल जो डिटेल रिकॉर्ड होता है, अगर उसको आप निकलवाना चाहते हैं तो उसका लीगल तरीकाकार ये होता है कि आप अदालत से अपना, जब आप केस दायर करते हैं, अगर ज़रूरत पेश आए तो अदालत जो है वो इस हवाले से ऑर्डर करती है और उसी ऑर्डर की कॉपी जो है वो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जमा करवाने के बाद उसका कॉल रिकॉर्ड ले सकते हैं। अब ये अपील आई थी लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने इस अपील को सुना। एडिशनल एविडेंस जो है वो उस वाले से अपील थी। ये मैटर था कि ये एविडेंस की बुनियाद पर जो है वो इनकी अपील एक्सेप्ट की जाए। तो जाहिर है कि जज साहब ने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद जब सीडीआर आई तो सीडीआर को देखने के बाद उन्होंने जो उनकी अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब मुस्तरद करने की वजह क्या बनी, हालांकि ये बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है। टीवी में, मुख्तलिफ अखबारात में बहुत सारे दोस्त अहबाब इस हवाले से कहते हैं जो सीडीआर आ जाए ना तो फिर ये हो जाएगा, सीडीआर आने के बाद ये हो जाएगा। अब किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो है वो इस अपील को खारिज किया। खारिज करने की बड़ी वजह क्या थी, उसकी सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब भी सीडीआर निकलवाई जाती है तो सीडीआर निकलवाने के साथ साथ आपको किन चीज़ों का इल्म होता है। पहली बात यह है कि किस जगह पर वो बंदा जो है वो किस एरिया में मौजूद था, कॉल किसको की, कॉल किसकी रिसीव की, और इसमें तमाम तर डाटा जो होता है वो मौजूद होता है। मगर ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि क्या बातचीत हुई उन दो बंदों के दरमियान, ये डाटा मौजूद नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ लोकेशन आती है वो टावर की। अगर टावर की रेंज जो है वो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 जितनी भी टावर जितनी भी है उसके अंदर वो आ रहा है तो बताएगा जी फलां लोकेशन पे बंदा मौजूद है। अब ये नहीं एग्जैक्टली पॉइंट नोट नहीं किया जाता कि फलां या क्राइम सीन वाली जगह पर मौजूद था, जहां पे क्राइम कमिट हुआ वहां पर मौजूद था या नहीं था, ये चीज़ नहीं होती। अगर ये चीज़ें जो उसका कॉल रिकॉर्ड शो कर रहा है जी फलां जगह पे बंदा मौजूद था, अब ये चीज़ ये साबित नहीं करती कि वो बंदा क्रिमिनल है। और ये चीज़ जो है वो इस हवाले से जो क्लियर नहीं करती कि उस बंदे ने फलां जगह पे कॉल की और वो वहाँ पर मौजूद भी था या उस बंदे ने ही कॉल की। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं, मगर इस चीज़ के हवाले से आप कोई भी फैसला कुन नताइज पर नहीं पहुंच सकते। हेल्पफुल हो सकती है मगर किसी हद तक। ये नहीं है कि आप बड़े बड़े मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में आप कहें जी एक और रिकॉर्ड निकलवा लें और देखें अगर फर्ज करें किसी बंदे का मोबाइल गिर गया है, चोरी हो गया है और वो किसी उस क्राइम सीन वाली जगह पर मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने बंदे ने वहां पर वो क्राइम किया है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला किया। और जो सीडीआर के वाले से बहुत अहम एक पॉइंट भी है कि सीडीआर की बिना पर किसी बंदे को सजा नहीं हो सकती। इस तरह उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया। इस वाले से कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।